पाकिस्तानियों ने थूक कर चाटा था वैसे ही थूक कर चटवाएंगे। इन्होंने धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। पाकिस्तान सत्ता खाली करो, अब भारत सरकार पाकिस्तान को अखंड भारत का हिस्सा बनाएगी। और इन्होंने शुरू से ही पीठ पर गोली मारना सीखा है, सीने पे कभी गोली नहीं मारी। पानी बंद करने पर पूरे पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। इसका तो एक ही इलाज है, घर में उसको ठोको और इनकी भूगोलिक क्षेत्र बदल जाएगा। इनको पता था कि अब की बार अगर इन्होंने गलती से भी भारत के ऊपर इस तरीके से कायराना हरकत की तो इनका अंत जरूर है और उनका भूगोलिक क्षेत्र बदल जाएगा। और जिस तरीके से ये अपने संसद में जो उनके रक्षा मंत्री वगैरह जो ये वो सिर्फ ये दर्शाने की डरे हुए हैं और वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही है, जबकि अभी जरा सा पानी बंद किया है। पानी बंद करने पर पूरे पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। लेकिन पाकिस्तान के लिए खुली चेतावनी है कि जिस तरीके से हमने अपने दूतावास बंद कर दिए, वहां पर यहाँ से वापस भेज दिया, वीजा को रद्द कर दिया, यानी तुम्हारा अंत नजदीक है। अब जितने वहां से बच नहीं पाओगे, तुम पर किसी भी समय हमला होगा, ये निश्चित है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा पानी बंद किया है, हम घाटी में लहूलुहान कर देंगे। अरे उन्होंने सीखा क्या? तो वही तो पानी और खून एक कहां से हो सकते हैं? हम तुम्हें पानी दे रहे हैं और उसके बदले तुम हमें खून दे रहे हो, तो इसका तो एक ही इलाज है, खून का बदला खून, खून का बदला सिर्फ खून। 28 हमारे निर्दोष हिंदू भाइयों की हत्या की है, निर्मम हत्या की है धर्म पूछ के। इसका बदला पाकिस्तान में घुसकर लिया जाएगा। सरकार से किस तरह की न्याय की मांग कर रहे हैं? सरकार से एक ही न्याय है कि आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी साहब, जिस दिन के लिए आपको बिठाया था, हिंदुओं की आस्थाएं आप पे है, इसी के लिए कि पाकिस्तान अगर किसी दिन इस तरह की कायराना हरकत करेगा तो मोदी साहब आप याद रखना, 2002 के नरेंद्र मोदी साहब आप ही हो, जब भी आपने न्याय दिलाया था हिंदुओं को, और आज भी हिंदू आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कि वो बाप है देश के, तो बेटा बाप का इंतजार करता रहे कि हम कुछ ना करें। पर मोदी जी से मेरा तो आग्रह, ये सनातनी इतने घूम रहे हैं, ये मरना तो एक बार ही है। हम जैसों को भी ऑर्डर दे के देखे ना, तो वो तो कलमा पढ़ा रहे हैं, कलमा पढ़ा रहे हैं। हम तो उनको अपना धर्म बता के मारेंगे, पर हम एक बार कह के तो देखें, मोदी जी पावर दे के तो देखें। हम उन्हें अपना धर्म बता के मारेंगे कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, और फिर मारेंगे। वो तो 4 मारेंगे तो हम 8 मारने की हिम्मत रखते हैं। अब मोदी जी पे ही यहाँ अंधों के देश में चश्मा बेच रहे हैं, हम तो क्या करें। कायरता पूर्वक मारा गया, पीछे से गोली मार गई, क्या दर्शाता है? एक ही इलाज, घर में घुस के गोली मारो, सिर्फ एक ही इलाज। क्योंकि इन सनातनियों को कहा जाए तो जान पे खेलने को तैयार है, ऐसा नहीं एक में माला दूसरे में भाले को इस्तेमाल करने दे। क्यों सेना को मरवाते बाद में काम? इन कुत्तों का एक ही इलाज है, कायराना हरकतें जिस तरीके से ये कर रहे हैं, और इन्होंने शुरू से ही पीठ पर गोली मारना सीखा है, सीने पे कभी गोली नहीं मारी। आज भी वो जोड़े की क्या गलती थी जिनके 4 दिन हुए थे शादी हुए, जिस बहन के हाथों की मेहंदी नहीं सूखी थी, उस बहन की क्या गलती थी? नाम देख के उसके सामने उसके पति में गोली मार दी गई है। नरेंद्र मोदी साहब, एक बार 2002 में आपने हिंदुओं को न्याय दिलाया था, और आज फिर वही वक्त है, और आपसे भारत में प्रत्येक हिंदू आपसे उम्मीद करता है कि न्याय दिलाए और पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। क्या ये भारत के खिलाफ एक साजिश थी, षड्यंत्र था? बिल्कुल, आप यहाँ से समझिए कि जब नाम पूछ के गोली मारी गई तो ये भारत के खिलाफ एक इसमें ये पहचाना गया कि हिंदू है या मुसलमान है, सिर्फ उनका कलमा। अगर किसी ने गलती से झूठ बोल दिया अपनी जान बचाने के लिए कि हम मुसलमान है तो कलमा पढ़ के चलाइए, जबकि हमारे जो हिंदू है वो वीर होते हैं, तो उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया, गोली खाना पसंद किया, लेकिन धर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसमें लोगों का हाथ भी पाया गया है। हाँ, उसमें उनका भी वही इलाज है। अगर कोई भी इसमें लोकल दोषी पाया जाता है, फिलहाल एक लोकल अगर उसमें दोषी पाया जाता है तो उसकी सजा पूरी घाटी को मिल रही है। अगर पर्यटक वहां नहीं जा रहे हैं, 99% वहां का जो रोजी रोटी है, जीवन यापन करना है, वह सिर्फ और सिर्फ पर्यटन पर निर्भर है। लेकिन अगर ऐसी आज अब पहलगांव से लेकर श्रीनगर हर जगह देखिए खाली पड़ी हुई है, इनके इसी सीजन
से वो साल भर की रोटी खाते हैं वहाँ के लोग और अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। इससे यही अगर एक व्यक्ति ने ऐसा किया होगा तो इसके पूरे कश्मीर के लोगों को बहुत ना तो कुछ खाने के लिए पैसा है, ना आटे के लिए पैसा, लेकिन आतंकवाद को पालने के लिए पैसा है। वो तो आतंकवाद, आप यूएन में देख लीजिए, हर जगह पाकिस्तान को तो आतंकवादियों का देश कहा जाता है। वो तो आतंकवादी निश्चित हो चुके हैं, आतंकवादी है। उनका एक ही का समय आ गया है और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो कभी नहीं। क्या इलाज है कि अगर पाकिस्तान का एक काराना हरकत बार बार कर रहा है? पाकिस्तान की हरकत यही है कि बार बार हम लोग सो जाते हैं, हिंदू बार बार ये हो जाते हैं, लेकिन देखकर इतना दर्द हुआ, पूरे विश्व में दर्द हुए होंगे देखकर। जैसे उस बिटिया का हाथ के मेहंदी भी नहीं छूटा है, उस लाडो का हाथ के उसने कुछ नहीं देखा। मेरी बिटिया ने 26 आदमी के, पाकिस्तान सावधान हो जाए। आप बच्चे बच्चे के, आप बच्चे बच्चे पाकिस्तान से बदला लेंगे। शुगर की औलाद है, न मर्द है वो इस तरह निरत्ता पर वार किया है। ये जम्मू कश्मीर के जो सरकार है और सुप्रीम कोर्ट के भी कहते हैं इसे भी, ये भी गुनहगार है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा था तो उसने क्या कहा कि जल्दी चुनाव कराओ, चुनाव कराओ। क्यों करवाया चुनाव? आज हत्यारा वो भी है, वो कोर्ट के जो जज है, सुप्रीम कोर्ट के। मैं उसे भी बताना चाहती हूँ, आप बेटा सब पर देना। आज नहीं जागा सुप्रीम कोर्ट, हमारी हिंदू को नहीं सुनते हैं। ये जातियों के लिए कोर्ट खुल जाते हैं, ये जातियों के लिए सारी रात में काम होते हैं, जातियों के लिए। हम हिंदू के लिए पट बंद रहते हैं। क्या पहली बात तो मैं इन्हें सावधान हो जाओ, मरने के लिए तैयार है हम लोग, बच्चे बच्चे तैयार है। अब हमारी बिटिया के साथ में अब देखे सुप्रीम कोर्ट अब ये क्या कर दिया हमारी बच्चों के साथ में, क्या बिगाड़ा था? अरे न मर्द की औलाद और पाकिस्तान शुगर की औलाद, सावधान हो जाओ। मोदी जी आप इनको, आपके साथ में हम, आप इनको पानी के बेर तरसा के, जिस तरह मेरी बेटी ने, मेरी उस लाडो ने खून पर बैठी थी, देखकर मुझे रोटी नहीं हजम हुई। मेरी बच्ची क्या उसका हाथ के मेहंदी भी नहीं छूटा, पूरी विश्व में पूरी कह रहे मोदी जी मैं आपके साथ में है। पाकिस्तान को सबक सिखाने का टाइम आ गया। और कश्मीर वाले के भी गद्दार है, वो कश्मीरी जितने हैं, ये जो गाइड करने वाला ये गद्दार है, यही मिलकर हमारी हिंदुओं के ये करवाया, कत्ल करवाए हैं। सावधान हो जा। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती तुम हो, शादियों के तुम हो, तुमने बच्चों का हाथ पत्थर दिया। लोगों का हाथ भी पाया गया है। हाँ, लोकल आदमी आया साथ में। अब ये मैं टूरिस्ट लोग का बंद करो, मत जाओ, बाइकआउट करो, मत जाओ अमरनाथ। भूखे मरने दो, इसे भूखे मरने दो। शुगर के औलाद को इसे मिट्टी में मिला देंगे पाकिस्तान के। सावधान हो जा। अब तुझे अब भारत के नारी जाग चुकी है, तुमने उसके सिंदूर उजाड़ा है। उस दिन तुम शुगर के औलाद हो, तुम्हें इस तरह तड़पाएंगे कि तुम्हें एक चुप पानी भी नहीं मिलेगा। सोच लेना तुम आया कहाँ से, तुम्हें ये काली चंडी के रूप में अब और माँ जन्म लेगी, माँ ने जन्म लेगी पृथ्वी पर काली के रूप में। पहलगाम हमला इस्लामिक कट्टरपंथी जिहाद की देन है, ये किसी इंसानियत की देन नहीं है। इस विश्व में कट्टरपंथी इस्लाम को मानने वाले लोगों की देन है। इलाज क्या है पाकिस्तान का? बार बार अपनी हरकतों से बात नहीं आता, कोई पुलवामा करता है, कोई 26 तरह करता है, काबा सीजफायर करता है, क्या इलाज है? इस्लामिक कट्टरपंथी इन सुअरों का एक ही इलाज है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं। 1971 की तरह लाहौर तक घुसेंगे, घुसकर मारेंगे। 1971 में जिस
जिस तरह से 90,000 इन सुअर सैनिकों ने पाकिस्तानियों ने थूक कर चाटा था, वैसे ही थूक कर चटवाएंगे। क्या चेतावनी है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को चेतावनी ये है कि इन्होंने धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। पाकिस्तान सत्ता खाली करो, अब भारत सरकार पाकिस्तान को अखंड भारत का हिस्सा बनाएगी, जो कभी भारत का ही हिस्सा थी।